इसके बाद हमने मोहतरम से इंतहाई माजरत के बाद कि आपको हमने बहुत कोशिश और तकरीबन एक आप सामाइन के लिए कि तकरीबन 1 साल की कोशिश के बाद हम आपसे टाइम दे सकें। आपके बेइंतहा मजबूरियत है और इस सब के बावजूद इंतहाई माजरत के साथ मैं गुजारिश करूँगा तो आपको 1 घंटे से ज़्यादा वक्त देना बहुत मुश्किल है, चूँकि वक्त भी कम है और हमारे पास मुकर्रीन भी ज़्यादा हैं। अब आप समाअत करेंगे मोहतरम अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब। शुरू उसके नाम से जो अत्यंत दयावान और कृपावान है। सतयुग भारत और इस्लाम, यहाँ हिंदी में नहीं लिखा है, उर्दू में लिखा हुआ है दौर हक भारत और इस्लाम। सतयुग, सतयुग की बड़ी अहमियत है यहाँ पर सनातन धर्मियों में। यहाँ युग माने गए हैं, युग को विभाजित, जमाने को या दौर को या समय को विभाजित किया गया है, तकसीम किया गया है 4 युगों में। ये माना जाता है कि उन 4 युगों में से इस वक्त कलयुग चल रहा है और ये सारे सनातन धर्मी मानते हैं, जिन्हें आज हिंदू कहने लगे, ये सारे सनातन धर्मी मानते हैं कि इस कलयुग के खत्म हो जाने के बाद फिर सतयुग आएगा। कब आएगा, कितने अरसे के बाद आएगा सतयुग, यानी दौर हक। कब आएगा, कितने समय के बाद, कितने अरसे के बाद आएगा, इस पर सब एकमत नहीं है। अलग अलग ग्रुप हैं, उनकी अलग अलग गणनाएं हैं, अलग अलग गिनतियां हैं उनकी। मैं आगे इस सिलसिले में कुछ कहूंगा। बहरहाल अब इसमें दौर हक या सतयुग और इस्लाम इस सिलसिले में क्या कह रहे हैं और साथ में हिंदुस्तान का नाम लिए, इनकी आपस में क्या संबंध और क्या रिलेशनशिप है। यहां ऑडियंस में, सामीन में, श्रोताओं में चंद सनातन धर्मी मुझे महसूस हो रहे हैं, बाकी सब तकरीबन मुसलमान हैं। इस्लाम के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ईशदूत थे, आखिरी पैगंबर थे या नहीं थे, इससे कोई इख्तिलाफ किसी मुसलमान को नहीं है ना। जब वो आखिरी थे तो संस्थापक तो नहीं हुए, फाउंडर तो नहीं हुए, संस्थापक और फाउंडर तो कोई नहीं था, लेकिन आखिरी तो बहरहाल ना संस्थापक होता है, ना फाउंडर होता है, ना बानी होता है। तो जब वो आखिरी थे तो कोई पहला भी होगा और बहुत से बीच में भी होंगे। आखिरी रसूल थे ना, यही मानते हैं। तो फिर पहला भी था कोई, पहला नबी भी कोई था, बीच में भी थे। पहला कौन था सब जानते हैं आप में से मुसलमान? कुछ लोग बता देंगे। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये सारे मुसलमान मानते हैं इस्लाम के पहले ईशदूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी इस्लाम के। जब उनको स्वर्गलोक से उतारा गया जमीन पर, पृथ्वी पर, दुनिया के किस हिस्से में उतारा गया, ये इल्म वाले बहुत से जानते हैं। अगर हर एक आम लोगों में से नहीं जानता, मुसलमानों में से, तो बहुत से इल्म वाले जानते हैं इस बात को। और इसमें बहुत रिवायात हैं, हमारी तफसीरी रिवायात, यानी कुरान भाष्यों के अंदर जो बहुत सी टिप्पणियां हैं और बहुत सी रिवायात और परंपराएं वहां पर और हदीसें दी हुई हैं, वो बहुत हैं। मैं सिर्फ एक रख रहा हूं यहाँ पर सामने कि तफसीर फतहुल कदीर से मैंने लिया है। शेख शौकानी, अल्लामा शौकानी, बहुत बड़े भाष्यकार कुरान के, उन्होंने ये सारी परंपराएं या रिवायात एक जगह इकट्ठा कर दी हैं। उन्होंने लिखा है सूरह बकरा की, यानी पहली सूरत की आयत की तफसीर के अंदर, जहाँ हजरत आदम का जिक्र आया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में उतारा गया। ये उन्होंने एक रिवायत कोट की और भी बहुत सी और वहाँ पर अहादीस जो है उसका हवाला दिया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, यानी पहले दुनिया के इंसान, उनको जब जमीन पर उतारा गया, जिनकी सारी दुनिया संतान है, नस्ल है, जब उन्हें उतारा गया तो सरजमीन हिंद पर, यानी यहाँ हिंदुस्तान में उतारा गया। इस्लाम के पहले नबी हिंदुस्तान में उतारा गया। तो इस्लाम कहां से शुरू हुआ? इसे विदेशी धर्म कहते हैं। ये तो मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक इस्लाम कहां से शुरू हुआ? पहले नबी से शुरू हुआ, या तो यह इस्लाम के नबी नहीं थे, वो इस्लाम के पहले नबी थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। तो वो इस्लाम शुरू कहां से हुआ? हिंदुस्तान से शुरू हुआ। ये बात जहनों से निकली हुई है, विदेशी धर्म की बात होती है।
तो फिर इस्लाम तो हिंदुस्तानी मूल का धर्म हुआ, अरब मूल का नहीं हुआ। उसके अंतिम ईशदूत जरूर अरब देश के अंदर आए। साथ में एक बात और हो गई इसके, हिंदुस्तान की सरजमीन, ये भूमि सारे मुसलमानों के लिए मुकद्दस और पवित्र भी हो गई। सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं, सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस सरजमीन हुई कि जहां से इंसानियत शुरू हुई और जहां इस्लाम के पहले नबी आए थे। हमारे लिए वो पुण्य भूमि भी हो गई। इसके आगे की बात मैं रख रहा हूं यहाँ कि फिर पहले इंसान यहां पर आए, वक्त चलता रहा आगे, उन्होंने, वो भी चूंकि स्वर्गलोक से आए थे, नबी थे, ईशदूत थे, उनकी संतान फैली आगे, उन्होंने तो मार्गदर्शन किया था लोगों का, आगे बहुत सी बुराइयां फैल गई। एक समय ऐसा आया यहाँ पर, वो कथा कहलाने लगी, लेकिन एक घटना है, वो वाकया है, वो सचमुच हुआ था। इसलिए हुआ था कि वो कथा या घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो सनातन धर्म के बहुत से पुराणों के अंदर है। वो शतपथ ब्राह्मण, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, उसमें है, कुरान शरीफ में है, बाइबिल में है। तो दुनिया के आस्तिकों के, यानी खुदा को मानने वालों के 80% से ज्यादा लोग हो गए, नास्तिकों को छोड़कर। ये मुसलमान, यहूदी, ईसाई और सनातन धर्मी, इन सब के यहाँ ये कॉमन है कथा। थोड़ा सा कुछ थोड़ी सी जरा सा कहीं उच्चारण के अंदर अंतर है, कुछ जरा सी बातों का फर्क है, उसको बहुत मुख्तसर में सुना रहा हूं। अगर दुनिया के सारे आस्तिकों के या सारे ईश्वर को मानने वालों के 80% अगर किसी चीज को मान रहे हो, मानते चले आए हो, इतिहास की किसी घटना को, तो वो घटना तो घटी थी, वो सचमुच हुआ था। यहाँ उस समय में जब जमीन पर सारे लोग पापी हो गए, उस वक्त यहाँ एक बहुत बड़े, बहुत महान एक मानव थे, उनको यहाँ उन्हें मनु कहा जाता है यहाँ की परंपरा में। और इतना और मैं साथ में कह दूं कि मनु यहाँ पर किसी एक का नाम नहीं है, ये तो उपाधि है। यहाँ 14 मनु कहलाते हैं, जिनके नाम पे 14 मनवंतर हुए यहाँ भारत की परंपरा में। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जिन मनु की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग नफरत करने लगे मनु के नाम से, और ये कहने लगे कि मनु के नाम के ऊपर तो मनुस्मृति है, और मनुस्मृति ने तो छूत छात और ऊंच नीच को बढ़ावा दिया है। अगर किसी ऋषि के नाम से कुछ गलत चीजें मशहूर हो जाएं, तो हम ऋषि को नहीं छोड़ते, हम उन गलत चीजों का इनकार करते हैं कि वो उनके नाम के ऊपर जोड़ दी गई जो गलत है। मैं आगे चलता हूं कि फिर ऐसा हुआ कि जब सब लोग पापी हो गए, तो फिर सारा संसार पापी हो गया। तो फिर ईश्वर ने उनसे कहा कि अब जल प्रलय आएगी, पानी की कयामत, और सारा संसार जलमग्न हो जाएगा, सारी धरती डूब जाएगी। तुम एक अब नौका बनाओ, एक नाव बनाओ, बड़ी कश्ती, उसमें अपने मानने वालों को बिठा लो, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी चढ़ा लेना, बीज भी रख लेना। फिर जल प्रलय आएगी, पानी की कयामत आएगी, सबका संहार हो जाएगा, सब डूब जाएंगे, सिर्फ इस नौका वाले बचेंगे। मैंने बहुत शॉर्ट करके सुनाई है, सब मुसलमान समझ गए होंगे किसकी कथा है, जितने यहाँ पर बैठे हैं। सारे सनातन धर्मी जानते हैं कि ये महाजल प्लावन वाले मनु की कथा है। जो सनातन धर्म के यहाँ पर जो ग्रंथ है बहुत से, वहां के सारा भारत जलमग्न हो गया और सारी धरती डूब गई। मनु ने संदेश दिया, सारी धरती क्यों डूबी? इसलिए कि सारे लोग पापी हो गए थे और वो सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए थे। यानी उनके मार्गदर्शन का क्षेत्र यहां भारत से उठने के बाद सारा विश्व था, तभी तो सारा विश्व डूबा, या सारे विश्व को सजा मिली, या सबको अजाब हुआ। अब जब सारी धरती डूबी, सारा भारत डूब गया, हमारे यहां पर बहुत से ग्रंथों के अंदर आता है, तो फिर भारत किसे कहा गया था? भारत तो ये सारे विश्व को कहा गया था ओरिजिनल शुरू में, लेकिन मनु महाराज का जिन्होंने कहना नहीं माना, वो सारे के सारे डूब गए। वो सिर्फ कश्ती के लोग बचे, मनु महाराज बचे, और उनके साथ कौन कौन बचा इसकी बात मैं जरा सा बात को करता हूं। चल, अब भारत तो सारा विश्व था, और ये हिस्सा जो बीच में जो छोटा सा जिसे आज हम भारत कह रहे हैं, सिर्फ ये इतना सा नहीं, इससे बहुत आगे तक था, वो था हिंदुस्तान। ये पूरा विश्व था भारत। कुछ नामों को या जो लोग कुछ कहते हैं उनको कुछ बदलने जा रहा हूं मैं, कुछ चीजें यहां पर रखने जा रहा हूं। हिंदुस्तान, यहां
ये माना जाने लगा। और बड़े बड़े स्कॉलर्स ने कहा, मुझे बड़ी ताज्जुब होता है, बहुत बड़े बड़े मैंने काबिल लोगों और स्कॉलर्स की ज़बान से सुना या उनका पढ़ा मैंने, कि वो ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान या हिंदू शब्द जो है, ये बाहर से जब अफगानिस्तान से मुसलमान आए यहाँ पर, उनकी भाषा में, पर्शियन में, फारसी में, उनकी भाषा में सा को हा को सा से बदल दिया जाता था। जैसे जब वो सा को हा से बदल दिया जाता था, जैसे सप्ताह का उन्होंने हफ्ता कर दिया, तो ऐसे ही सिंधु नदी के इस पार के लोगों को सा को हा से बदल दिया, उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया। बहुत मशहूर है ये बात, बड़े काबिल लोग कहते हैं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये तो अफगानिस्तान से आने वाले तो बहुत बाद के हैं जो यहाँ पर रूलर आए। इससे बहुत पहले पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान में हिंद लफ्ज़ मौजूद था, हदीसों में है। हदीसों में हिंद नाम के, ग़ज़वतुल हिंद के नाम के नसाई में बाब हैं। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिंद से, हिंदुस्तान से जन्नत की खुशबू आती है। ये हिंद लफ्ज़ तो पहले से था, उसके सैकड़ों साल बाद की बात ये कह रहे हैं कि ये लोग आए, इन्होंने सा को हा से कर दिया। जिनकी लैंग्वेज फारसी थी, इनकी पर्शियन थी, उनकी अरबी थी। ये तो फारसी बोलने वाले लोग थे जो अफगानिस्तान से आए। ये अरबी जबान के अंदर यहाँ के रहने वालों को वो लोग हिंद कहते थे, सा को हा से नहीं बदला था। और उनके यहाँ हिंद बड़ा प्यारा नाम माना जाता था। वहाँ जो खूबसूरत औरतें थी उनका नाम हिंदा रखा जाता था। और खुद उनकी हदीस मौजूद है कि मुझे जन्नत की खुशबू आती है हिंद से। अब वहां से अब जो लोग आए वो इन अफगानिस्तान के आने वालों से बहुत पहले आए थे, केरला में आए थे। ये उन्हीं के समय में आ गए थे, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में ही केरला में उतरे थे। वो कोई आक्रमणकारी नहीं थे, उनसे लोगों ने यहाँ के मोहब्बत की, यहाँ मोहब्बत से रहते थे। उन्होंने यहाँ के लोगों को हिंदी कहा। आज भी लिखते हैं, लेटर पैड छपवाते हैं, जो लोग वहां जाकर रहने लगते हैं अरब देशों में, अपने नाम के आगे लिख लेते हैं अल हिंदी। तो हिंद के रहने वालों को वो हिंदी कहते थे। ये हिंदी लफ्ज यहाँ पर हिंदू बना। ये बिल्कुल गलत कहानी है कि उन्होंने सा को हा बनाकर हिंदू कर दिया था। और हिंद उनके लिए बहुत अच्छी, बड़ी, बहुत, जब ये कहा कि वहां से जन्नत की खुशबू आती है, जब इस्लाम के पहले नबी और पैगंबर यहाँ पर आए थे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक तो ये पवित्र भूमि थी, और हमारे लिए भी ये पवित्र भूमि है। ये सा को हा से बदलने वाली बात नहीं है। तो ये हिंदुस्तान था। भारत तो पूरे विश्व का नाम था। अब हम जगह जगह आज कुछ नक्शे देखते हैं, मैंने देखे लगे होते हैं, कुछ हमारे भाइयों के घरों पे भी लगे हुए हैं। वो नक्शा लगा हुआ वहां पर अखंड भारत का है। ये भारत तो बड़ा छोटा सा रह गया। 1947 के अंदर इसका विभाजन हो गया। कुछ हिस्सा पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश और बाद को टूटा, ये दोनों, तो ये पाकिस्तान ये टूटा। लेकिन अखंड भारत के नक्शा जरा सा उससे थोड़ा और आगे तक है, उसमें अफगानिस्तान भी मिला हुआ है। मुझे हैरत होती है कि ईरान क्यों नहीं है। अखंड भारत भी इतना सा नहीं है जो नक्शा बनाया जाता है, जो मैंने अपने दोस्तों के यहाँ देखे वो अखंड भारत का नक्शा। ये सारी चीजें जो है कैसे ली है और कहां से ली है समझ में नहीं आता। मैं इसके बारे में भी फिर मैं कुछ और रुक कर मैं बात करता हूं। बहरहाल ये अखंड भारत का जो नक्शा जगह जगह मैंने अपने कुछ मित्रों के यहाँ देखा है, खासतौर से संघ परिवार के मित्रों के यहाँ, वो भी बड़ा छोटा नक्शा है, गलत है वो। उसके अंदर अफगानिस्तान को तो लेते हैं, मैं आगे मिसालें दूंगा कि कैसे उसके आगे का और कितना भी हिस्सा है। अखंड भारत तो, अगर सचमुच कोई अखंड भारत था तो वो तो उससे और भी बहुत आगे था। ये हिस्सा तो जिसे वो अखंड भारत कहते हैं, ये हिंदुस्तान था, जिसके अंदर ये आज का पाकिस्तान और उस वक्त तक का ये अफगानिस्तान भी शामिल था। वो सारा हिस्सा, इसे भी मैं सिद्ध भी करूंगा बात को, खाली दावे नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ बता रहा हूं। मैं आगे सिद्ध भी करूंगा, साबित भी करूंगा। जो ईरान था, जो उज्बेकिस्तान था, जो ताजिकिस्तान था, ये सारा हिस्सा जो सोवियत यूनियन से निकलकर आज़ाद बहुत सी ये रियासतें बनी, ये सारा, फिर इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, और आगे फिर ये हिस्सा सारा जो है जापान तक, ये सारा का सारा जो ये पूरा हिस्सा था, ये भरत खंड हुआ, छोटा था। जब भारत पूरा हिस्सा हुआ तो ये भरत खंड हुआ, अखंड। तो ये सीमाएं तो बहुत आगे तक थी इस भरत खंड की। बहरहाल इसको फिर मैं और आगे चल रहा हूं, यहाँ पर भरत खंड, उसी तूफान के ऊपर फिर वापस कि वो जल प्रलय आई और पानी की कयामत आई। उस जल प्रलय और पानी की कयामत के अंदर सिर्फ मनु महाराज का नौका बचा और उस पर कुछ लोग सवार थे, वो बचे, बाकी सब डूब गए। वहां यहाँ की परंपराएं ये कहती हैं भारत की कि वो जो मनु महाराज के साथ में थे वो सप्त ऋषि थे। सप्त ऋषि,
यानी 7 नर नारी, 7 मर्द औरत वो ऋषि थे और मनु महाराज थे। बाकी सबका संहार हो गया, धरती पर कोई नहीं बचा, इसलिए कि सब पापी थे। उनका सबका संहार हो गया, सब डूब गए। वो बचे। अब यहां से मानवता फिर शुरू हुई, दोबारा इंसानियत वहां से शुरू हुई उस सैलाब के बाद। ये इस कथा में से एक चीज मुझे हमें और मिल रही है, उसको मैं दोहराता चलूं। ये बात तो एक अलग थी कि ये भारत से शुरू हुआ, इसके मैं क्यों मैंने कही ये बात को कहूंगा, लेकिन एक बात तो यहां पर मैं तवज्जो दिलाता चलूं, ध्यान आकर्षित करूंगा। हमारे यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि जब शुरू में ब्रह्मा ने जब उत्पत्ति की तो कुछ लोगों को सिर से बनाया, कुछ लोगों को भुजाओं से बनाया, कुछ जाति जो अब जातियां बन गई बात को, कुछ को कमर से पेट से बनाया, कुछ को पैरों से बनाया, शूद्रों को बनाया होगा। अभी हम नहीं मतभेद करते, लेकिन इतिहास में एक समय तो आया कि ब्राह्मण भी पापी था, डूब गया, शूद्र भी पापी था, डूब गया, सब डूब गए। ये तो ब्राह्मण भी डूबा, क्षत्रिय भी डूबा, वैश्य भी डूबा, शूद्र भी डूबा, बचा कौन? मनु महाराज बचे और सप्त ऋषि बचे। मानवता वहां से शुरू हुई, तो आज तो सारी दुनिया ऋषियों की संतान है। ये कहां से आ गए ब्राह्मण और कहां से आ गए शूद्र? अब कैसे आ गए? तो डूब चुके। आज तो सारी दुनिया ऋषियों की संतान हो गई, इसलिए कि सप्त ऋषि बचे थे और मनु महाराज बचे थे। बहरहाल ये तो मैंने बीच में जरा सी तवज्जो दिला दी कि ये फिर लोगों की गढ़ी हुई चीजें हैं, ये लोगों की बनाई हुई चीज। मैं तो बात ये कर रहा था कि यहां इसी हिंदुस्तान के अंदर पहले इंसान उतरे, आदम। उनका नाम अरबी जबान के अंदर मूल धातु नहीं मिलती आदम शब्द की, उसे मादा कहते हैं अरबी जबान में, उस संस्कृत में मूल धातु कहते हैं। बहुत लोगों ने कोशिश की, अदीमतुन से बना है, अदमुन से बना है, और दूसरे और मुहक्किकीन ने कहा और दूसरे और स्कॉलर्स ने कहा कि ये सब खेचातानियां हैं। फिर बहुत सी जगहों पे इब्रानी भाषा के अंदर ढूंढा गया कि क्योंकि एडम ही वहां पर भी था, बाइबल के अंदर इब्रानी जबान के अंदर भी उसकी मूल धातु नहीं मिली आदम शब्द। दुनिया में एक ही जगह मिलती है, उच्चारण का अंतर है, सिर्फ तलफ्फुज का फर्क है, आदम और आदिम। संस्कृत के अंदर बहुत सी संज्ञाओं के ऊपर और बहुत से एडजेक्टिव्स के ऊपर आखिर में मां की आवाज निकलती है, बिंदी आदिम। आदिम के माने आदि, हिंदी में आदि कहेंगे पहला, सबसे पहला। ये इसम मुसम्मा नाम है, वो सबसे पहले इंसान थे, आदिम। ये संस्कृत में उनके नाम के ही मीनिंग मिलते हैं और वो यहाँ के रहने वाले थे, इस हिंदुस्तान के अंदर आए थे। ये तो आपकी मुसलमानों की हदीसें कह रही है और मुसलमानों की रिवायात कह रही है कि वो पहले इंसान थे, आदिम पहले थे, यही नाम है उनका आदम। वो इंग्लिश के अंदर एडम हो गया, अरबी के अंदर उच्चारण के ये तलफ्फुज के फर्क के साथ में जाकर आदम हो गया। यहां से हजरत नूह अलैहिस्सलाम शुरू हुए, जो इस्लाम के पैगंबर थे। सारे मुसलमान पहचान गए होंगे कि ये तो मनु जो है, ये मनु महाजल प्राउन वाले 14 मनु में से एक मनु, ये जिनके समय में बाढ़ और सैलाब आई थी, ये मनु जो है, इनकी जहां की कथा ये आप सब कह रहे हैं मुसलमान की, ये तो कहानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की है। इनको बाइबल के अंदर NOH नोहा कहा गया है। और फिर ये खाली उच्चारण का अंतर नहीं है, बल्कि ये टाइटल था, ये तो एक लक़ब था मनु। इनमें से बहुत से जो पुराणों में उनकी कथाएं, उसमें से भविष्य पुराण में उनका नाम दिया है न्यू, नाम भी न्यू दिया हुआ है उनका, के उनका ओरिजिनल नाम न्यू था। यहाँ अरबी के अंदर नू है और इंग्लिश के अंदर नोआ है। तो ये सिर्फ एक ही शख्सियत है जिसका जिक्र चला आ रहा है, जो यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ से उठकर कभी हमने सारी दुनिया को ज्ञान दिया था, इस भारत, यहाँ से, इस हिंदुस्तान से। फिर उसके बाद हुआ ये कि कुरान, इस सिलसिले में मैं ये बताना चाहता हूँ, कुरान ने कुछ बातें कही। कुरान में सूरह हूद है या 11वीं सूरत है, उसके अंदर आयत है हत्ता इदा जा अमरुना वफारत तन्नूर, जब हमारा हुक्म आ पहुंचा, आदेश आ पहुंचा और पानी जो उबलना शुरू हुआ, वो कुरान ने उसका नाम दिया तन्नूर से शुरू हुआ पानी उबलना। मैंने तलाश करना शुरू किया कि तन्नूर कहीं तो मिलेगा, वरना कुरान नाम नहीं देता। अगर आज भी वो मिलने वाली चीज नहीं होती तो वो नाम नहीं होता, कि खाली लोग अंधविश्वास के ऊपर मानते चले जाएं कोई जगह थी तन्नूर। मैंने तलाश करना शुरू किया और चूंकि ये मालूम था कि ये किस इलाके से ताल्लुक है, ये तो खाली ईसाइयों से कहानियां लेकर मुसलमानों ने इराक को मानना शुरू कर दिया था। फिर मैंने सबसे पहले यहां तलाश किया, तन्नूर आज भी मौजूद है, केरला के अंदर है, साहिल समंदर के ऊपर है, तट के ऊपर, मलापुरम जिले के अंदर तन्नूर, वो तन्नूर आज भी मौजूद है जहां से पानी शुरू हुआ था। फिर उसके बाद आप लोग ये मानने लगे कि उसके वो कश्ती चली कुरान के अंदर। फिर अगला जिक्र है कश्ती रुकी कहाँ थी। कश्ती कुरान के अंदर तो जिक्र यह है कि वो कश्ती जो है, उस एक पहाड़ है, उसका नाम है चोटी, उसका नाम है जूदी।
वक़ुदियल अम्र वस्तवत अलल जूदी, कि अल्लाह का हुक्म पूरा हो गया और वो कश्ती जाके जूदी पर रुक गई। फिर जूदी भी मिलना चाहिए जब कुरान कह रहा है, तो उसको भी तलाश किया, लेकिन तलाश में बड़ी मदद मिली मुझे महाभारत से। परंपराएं यहाँ की हैं, यहाँ चीजें मौजूद हैं। जब यही सिर्फ नामों के अंदर से चीजों का फर्क थोड़े थोड़े से फर्क के साथ मौजूद है, इसके भी कुछ इशारे होंगे। तो इन्होंने कहा महाभारत के अंदर, महाभारत में वन पर्व के अंदर है कि तचा चा नौबंधनम नामा श्रृंगा हिमवता परम ख्यातम अद्यापि। आज भी वो कश्ती जहां पर रुकी थी उस जगह का नाम जो है वो नौबंधन है। आज जो कश्ती जहां पर रुकी थी ये महाभारत के अंदर है। अब असल में एक जूदी नौबंधन, इन दोनों को मैंने तलाश करना शुरू किया इराक में जाकर, नहीं बहुत दूर नहीं है, नक्शा यहाँ पर मौजूद है। ये जूदी जो है वहां मौजूद है, आज भी इसी नाम से, जूदी नाम से ईरान के अंदर पहाड़ी सिलसिला है जूदी। और अजीब बात है, वहां किसी को जाने नहीं देते। क्यों उस जगह को मिलिट्री से घेर रखा है, क्यों वहां लोगों को नहीं जाने देते, क्यों पब्लिक के अंदर, दुनिया के अंदर इन्होंने ऐलान नहीं किया कि इसका नाम, इस पहाड़ी का नाम जूदी चला आ रहा है, मुझे नहीं मालूम। उससे थोड़ी दूर के ऊपर शहर है नेबंदान, महाभारत के अंदर नौबंधन है, थोड़ी दूर पे शहर चला रहा है नेबंदान, वहां पर ईरान के अंदर बड़ा शहर है। अब बड़ा हो गया होगा, तो ये तो सारे आसार मिल रहे हैं कि सैलाब था और यहाँ से जाने के बाद कोई ज्यादा फासला भी नहीं था ईरान से। वहां एक पहाड़ी जो जूदी है वहां पर वो कश्ती रुकी थी। तो ये वो सारे हिस्से, वो जो इराक के अंदर है जिसे आज जूदी माना जाता है, उसकी भी मैंने तहकीक की। उसका नाम ही जूदी कभी नहीं था। ये तो बात को इन्होंने उसको मानने के बाद ईसाइयों ने कहा ये है, इन्होंने उसका नाम जूदी रख दिया। नाम उसका जूदी था ही नहीं पहले, उसका नाम था अर्गी दागी, जिसका नाम इन्होंने जूदी रख दिया। और वहां पे टूरिस्ट जाया करते। जूदी मौजूद है ईरान के अंदर, नौबंधन जिसे महाभारत कह रही है वो वहां पे उससे थोड़े फासले के ऊपर शहर मौजूद है। बहरहाल ये था कलयुग। यहां पर हमारे युगों की शुरुआत हिंदुस्तान के अंदर वहां से मानी जाती है, वो जो सैलाब आया था। अब सतयुग आना है इसके बाद। ये सतयुग कब आएगा, दौरे हक कब आएगा? वो दौरे हक को मुसलमान जो कुछ भी समझते हो कि दौरे हक का मतलब क्या है, सनातन धर्म में उसका जो भी मतलब समझते हो सतयुग का क्या है, इस मतलब की तो हम बात करेंगे। लेकिन वो जो सतयुग आएगा, तो वो सतयुग की शुरुआत कहां से होगी, वो शुरू कहां से होगा? सतयुग की शुरुआत करने के लिए, उसकी बुनियाद डालने के लिए, उसका मॉडल बनाने के लिए तशरीफ लाए थे दौरे हक के अंतिम ईशदूत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सतयुग शुरू करने आए थे, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने एक मॉडल बनाया। वो मॉडल जरा सा चला और उसके बाद फिर उस मॉडल लोग उसको भूल गए और फिर गुमराह होते चले गए और पथभ्रष्ट होते चले गए। जब ये होते चले गए तो फिर कुरान ने साथ में ये भी कहा था, बड़ी अहम बात है कि कुरान ने ये कहा, जब वो आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ईशदूत, कुरान ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इनके मानने वाले अब तुम सबसे अच्छा पंथ इस समय तुम हो दुनिया के अंदर। किस लिए? एक कारण बताया था, उखरिजत लिन्नास, इसलिए कि तुम्हें दुनिया के सारी मानवता के लिए तुम्हें लाया गया है, मुसलमानों के लिए नहीं, तुम्हें सारी मानवता के लिए लाया गया, इसलिए इस वक्त तुम सबसे अच्छा पंथ हो। वो सतयुग की वजह से आए थे और उन्होंने ये संदेश दिया सारी मानवता के लिए तुम्हें निकलना है। करना क्या है सारी मानवता में? तामुरूना बिल मारूफ, तुम्हें भलाइयां फैलानी है, उसका आदेश करना है। व तनहाना अनिल मुनकर, और जितनी बुराइयां हैं उनको तुम्हें लोगों को बताना, उससे तुम्हें रोकना है। इन्होंने किया था शुरू में कभी, फिर ये तो खुद बुराइयों में फंस गए। जिनको ये भूल गए कि दुनिया के इंसानों के लिए कुछ करना था। अब इन्होंने तो मुसलमानों के लिए करना छोड़ो, लेकिन अगर कुछ लोग कुछ करते हैं तो कहते कुछ करते हैं तो मुसलमानों के लिए करते हैं, कुछ अगर भला करना चाहते हैं, दुनिया के इंसानों के लिए निकलने वाली बात तो भूल ही गए। तो फिर नहीं बचे उस जगह के ऊपर जिसे पंथ कहा गया था। कि उन्होंने एक मॉडल दे दिया था, उसी मॉडल के ऊपर सतयुग को बताने आए थे। साथ में कुरान ने ही ये भी बताया था कि असल में सतयुग, ये तो मॉडल आ गया, लोग आगे भूल जाएंगे, ये भी कुरान ने बताया था। और कुरान ने ये भी बताया था कि फिर होगा क्या आगे, फिर ये सतयुग कैसे और कब शुरू होगा, ये भी बताया था। कुरान ने कहा, ये सूरह मोहम्मद की आयत का मैंने यहाँ पे हवाला दिया, आयतें बहुत सी हैं, वक्त नहीं है इसलिए मैं नहीं रख रहा। वह इन ततवल्लो, तुमने अपनी जिम्मेदारी से अगर पीठ फेर ली, ये जिम्मेदारी कि दुनिया के सारे इंसानों को भली बातें बतानी है, बुराइयों से रोकना है, तो खुद बुराइयों में फंस गए मुसलमान कहलाने वाले। वह इन ततवल्लो, अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी से पीठ फेरी दुनिया के सारे इंसानों की भलाई की जिम्मेदारी से, यस्तबदिल कौमन गैरकुम, तो वो तुम्हें फिर बदल देगा, तुम्हें इस पद से, ये क्या पद हुआ, ये
सारे इंसानों की इमामत करना, विश्व नरेश पद तुम्हें बदल देगा। यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, दूसरी कौम को आगे लेकर आएगा, वो करेंगे ये काम। तुम ला यकूनु अमसालकुम, वो नहीं बिगड़ेंगे, फिर उनकी मिसाल तुम्हारी जैसी नहीं होगी। ये कुरान ने पहले ही कहा था कि बिगड़ोगे, मॉडल ये देकर जा रहे हैं। असल में तो सतयुग शुरू करवाने ये आए, कब शुरू होगा, कहां से शुरू होगा, ये भी बताया था। उन्होंने पूछा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्संगियों ने, सहाबा ने उनसे प्रश्न किया। कुरान में बहुत सी जगहों पे ये आयतें आई हैं कौम के बदल कर आने वाली बात के, कि जब तुम पीठ फेर लोगे जिम्मेदारी से अपनी, तो सारी मानवता के लिए फिर और कौम खड़ी होगी सतयुग लाने वाली। तो सहाबा ने या सत्संगियों ने उनसे सवाल किया, मन हुम या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, हे इशदूत, वो कौन लोग हैं जिनका कुरान में जिक्र है? ये सवाल बहुत दफा हुआ, ये उनसे बार बार पूछा गया और उन्होंने दो जवाब, बहुत से अवसर पर एक उत्तर दिया, बहुत से दूसरे अवसरों के ऊपर एक दूसरा उत्तर दिया। बहुत से मौकों पे जवाब दिया उन्होंने, ईरान का नाम लिया, ईरान की तरफ इशारा किया, और या ईरान के एक सहाबी भी थे हज़रत सलमान फारसी, उनकी तरफ के, इनके यहाँ के। बहुत से मौकों पे ईरान का नाम लिया और बहुत से दूसरे मौकों पे यमन का नाम लिया। यमन जो है वो दक्षिण में है सऊदी अरब के, और ईरान जो है वो उत्तर में है। अब प्रश्न एक था, कुरान की आयत पर सवाल कर रहे थे कि जिनको कहा गया है कि ये है सतयुग को लाने वाले, या ये सारी दुनिया के इंसानों के लिए उठेंगे अब लोग। उन्होंने पूछा कि और हम ठीक, ये ठीक बचेंगे नहीं बीच के लोग, फिर एक और कौम आएगी जो है वो निकलेगी सारी दुनिया के लिए, ये कौन होंगे? उसके जवाब में कभी ईरान की तरफ इशारा करते हैं ईशदूत, और कभी इशारा करते हैं यमन की तरफ। ये दो एक ही प्रश्न है, दो उत्तर आ रहे हैं। उत्तर एक ही है, जो कुरान कह रहा है एक कौम। सिर्फ इतनी सी समझने की बात थी कि ये इशारा जो था भूगोलिक, ये स्थानों के लिए नहीं था, जोग्राफियाई खत्तों के लिए नहीं था, ये इशारा था जातियों और नस्लों की तरफ। ईरान के रहने वाले नस्ल और जाति के हिसाब से आर्या हैं, आर्या नस्ल के लोग हैं ईरानी। और यमन में उस वक्त, ये इतिहास का एक हिस्सा है, वहां आज भी राम, श्याम और हिंदा नाम के टूटे फूटे किले वहां पर आज भी मौजूद हैं, कि यमन के अंदर उस वक्त बहुत बड़ी संख्या में द्राविड़ आबाद थे। क्यों थे वहां पे द्राविड़, ये एक अलग किस्सा है और अलग कहानी है, एक अलग रिसर्च का मौजूद, इसकी मैं बात नहीं कर रहा। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने बहुत तफसील से लिखा इस पर। यमन में द्राविड़ बहुत बड़ी संख्या में थे। ईरानी जो है वो नस्ल के हिसाब से, जाति के हिसाब से, जन्म के हिसाब से आर्या हैं। ये आर्या बार बार इशारा करते थे। उस समय हिंदुस्तान नाम नहीं था दुनिया के अंदर, उस समय नहीं था, तो उन्होंने यहाँ के रहने वाले अपने आप को हिंदू या नहीं कहते थे, ये इस जगह के रहने वाले इसको हिंदुस्तान नहीं कहते थे। उन्होंने कभी आर्यों की तरफ इशारा किया, कभी वहां जो सऊदी अरब के साउथ में रहते थे द्राविड़, उनकी तरफ इशारा किया। यानी मतलब उनका ये था कि वो कौम होगी जो इन दोनों से मिलकर बनेगी, आर्या और द्राविड़ थे। ये दोनों थी तो नस्लें, लेकिन अजीब बात है, ये दोनों मिली और हिंदू कहलाने लगी। दुनिया में एक ही जगह मिली है ये। जर्मन लोग भी अपने आप को आर्या कहते हैं, लेकिन ये आर्या और द्राविड़ दोनों दुनिया में एक ही जगह मिले हैं, वो यहाँ पर मिले हिंदुस्तान के अंदर, और दोनों मिलकर हिंदू कहलाने लगे। थी तो जातियां, धर्म नहीं था, हिंदू एक धर्म कहलाने लग गया। या कहने लगे बहुत से लोग, नहीं ये धर्म हो, लेकिन ये एक धर्म भी कहलाने लगा। इसका ताल्लुक जो है नहीं है सभ्यता से, लेकिन इसका ताल्लुक जो है, इसका संबंध एक ऐसा हो गया कि मान्यताओं से जुड़ गया। तो उनका इशारा जो कुछ था वो ये था कि वो जो आगे जाके आइंदा जाने के बाद हिंदू कहलाएंगे, वो है जिनके बारे में कुरान ये कह रहा है कि सतयुग लेकर आएंगे, और वो खड़े होंगे दुनिया की सारी मानवता के लिए, और वो होंगे जो विश्व नरेश पद के ऊपर आएंगे, दुनिया की इमामत करने के लिए आगे आएंगे। तो ये बात तो उन्होंने साफ साफ पैगंबर कुरान की रोशनी में और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ थी वो बता दी थी। अब मैं यहाँ के बारे में, जो यहाँ के ग्रंथ है, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, उनके अंदर ये साफ साफ इन्होंने एक बात बहुत क्लियर थी कि उन्होंने कहा था कि आध्यात्मिक क्षेत्र में हिंदुस्तान का नेतृत्व जो है वो आवश्यक है। देखिए, मैं भारत नहीं कह रहा हूं, बार बार हिंदुस्तान इसीलिए कह रहा हूं कि इस क्षेत्र की बात हो रही है। नेतृत्व के लिए एक बात और बहुत विशेष कही थी, नेतृत्व के लिए अग्नि का प्राकट्य आवश्यक है। अग्नि एक बहुत अजीब राज है, एक रहस्य है। ये रहस्य अग्नि जो है वो मुख्य विषय है चारों वेदों का। मैंने चारों वेदों का एक एक अक्षर पढ़ा है, मैंने मूल में पढ़ा है, और चारों वेदों के मैंने 3 भाष्य एक एक अक्षर पढ़े। आर्य समाजी भाष्य पूरा पढ़ा है, सनातन धर्मी भाष्य पूरा पढ़ा है, उसके लिए तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए ग्रिफिथ का ट्रांसलेशन पूरा पढ़ा है। उसके अलावा फिर 4-5 और दूसरे अनुवादकों के बीच बीच में से हिस्से जो है कंपैरिजन के लिए देखें। मुख्य विषय है अग्नि,
और ये वेद ये कहते हैं कि अग्नि का प्राकट्य जो है वो आवश्यक है, उसके बिना विश्व नरेश पद के ऊपर तुम लोग नहीं आ पाओगे, तुम मनुष्यों का नेतृत्व नहीं करोगे। लेकिन कौन सी अग्नि? ये अग्नि जिसे आग कहते हैं, जिसकी वेदी जलाते हैं, जिसकी परिक्रमा करते हैं, स्थूल वेदी, या एक वेदी वो थी, या एक स्थूल अग्नि, ये माती आग, या वो अग्नि जिसके बारे में वेद ने कहा था कि उसको कहा था श्रेष्ठ ज्ञानी अग्नि। वेद ने इसे कहा था अग्नि को। मैं उसका एक मंत्र दे रहा हूं आपको। ऋग्वेद का 3रा मंडल है, सूक्त नंबर 29 और मंत्र नंबर 5। मैं सिर्फ अनुवाद पढ़ के सुनाई दे रहा हूं आपको, मंत्र से अलग। मैंने रेफरेंस बता दिया आपको, उदाहरण। आप में से कोई चेक करना चाहे तो नोट कर ले, 3, 29, 5 ऋग्वेद। और अनुवाद एक एक शब्द के साथ में अपना नहीं कर रहा, मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का दे रहा हूं मैं आपको, जो एक एक शब्द के साथ में उन्होंने दिया है। अभी करीब के समय में आधुनिक युग के सबसे बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, वेदों का उन्होंने भाष्य किया, चारों वेदों का, और फिर जितनी किताबें उन्होंने लिखी है इतने करीब के समय में शायद किसी ने नहीं लिखी। और एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है गायत्री परिवार के नाम से, और उनका मुख्य उद्देश्य ही सतयुग लाना है, जिसे वो कहते हैं युग निर्माण योजना, के हम एक युग का निर्माण करने जा रहे हैं, सतयुग आने जा रहा है, उसके लिए प्रयास करने जा रहे हैं। और जितने हमारे यहाँ अभियान चल रहे हैं सनातन धर्म के, उनमें सबसे बड़ा ग्रुप है, उन 10 करोड़ उनके मानने वालों की तादाद है। मैं उनका पंडित श्याम शर्मा का अनुवाद एक उसके साथ में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। श्रेष्ठ ज्ञानी अविनाशी, श्रेष्ठ ज्ञानी यहाँ से शुरू हुआ है। श्रेष्ठ ज्ञानी अविनाशी कवि प्रदीप्ति युग देह वाली अग्नि को अरण्य मंथन से प्रकट करो। अग्नि को तुम्हें प्रकट करना है अरण्य मंथन से। अरण्य कहते हैं मिसाल को, मिसाल जो जलाई थी अरण्य, और मंथन, ये अरण्य मंथन कथाओं में तो कुछ और आया है। मंथन कहते, अरण्य मंथन, मिसाल जो है वो अलंकृत भाषा है, ज्ञान को कहते हैं मिसाल, उसके अंदर जो तमसीली जबान के अंदर। और मंथन कहते हैं रिसर्च को। ये अरण्य मंथन यानी इल्म के शोध के थ्रू के जरिए तुम्हें अग्नि प्रकट होगी, ये था अरण्य मंथन। इसलिए तो कहा कि अरण्य मंथन से उसे तुम्हें प्रकट करना है। तुम यज्ञ के कर्म के अंदर, तुम यज्ञ कर्म में मनुष्यों का नेतृत्व करने वाले हो, यानी ये तुम सब जगह पूरे दुनिया को दोबारा, पूरे संसार को दोबारा तुम लीड करोगे, विष्णु रेत पद के ऊपर तुम लोग आओगे, लेकिन उन्हें प्रारंभ में प्रकट करो। मैं उन्हीं के शब्द बोल रहा हूं आपको, जो उनका अनुवाद है इस मंत्र का। इससे आगे ये, उसके बाद फिर एक और मंत्र है इसी सूक्त का, 3रा मंडल 29वां सूक्त, और उसका पहला मंत्र जहां से शुरू हुआ है उसका अनुवाद है। मैं संस्कृत छोड़ रहा हूं, जैसे एशाम विश्वपति नाम, उसे छोड़ रहा हूं। पूर्व काल के समान हम अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करेंगे। पहले कभी सतयुग था, अग्नि के मंथन द्वारा प्रकट हुआ था। पूर्व काल के समान हम अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करेंगे, यानी अग्नि का राज खुलेगा रिसर्च के जरिए, शोध के थ्रू। ये उसका अर्थ था, यह अलंकृत भाषा थी। ईंधन संपन्न अग्निदेव को, ये 3:23-2 ऋग्वेद 23वां सूक्त और दूसरा उसका मंत्र, भारत के ईंधन संपन्न अग्निदेव को मंथन द्वारा प्रकट किया। बहुत साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर ये बात आ रही है कि अग्नि को प्रकट जब तक नहीं करेंगे, और अग्नि वेदों का मुख्य विषय है चारों, जब तक अग्नि को का प्रकट नहीं करेंगे उस समय तक सतयुग नहीं आएगा, भारत का नेतृत्व नहीं होगा। अग्नि को प्रकट करने के लिए मंथन जरूरी है, अरण्य मंथन, मिसाल, अरण्य कहते हैं मिसाल को, मशाल को, और मंथन रिसर्च को, यानी इल्मी तहकीक जरूरी है। ये शोध के, ये ज्ञान के शोध के थ्रू अग्नि जो है वो सामने आएगी। अग्नि की हकीकत क्या है, और अग्नि का रहस्य क्या है, और अग्नि का राज क्या है, जिसे प्रकट करना है। स्थूल अग्नि नहीं, वो अग्नि जो जीवित अग्नि है, और जिसके बारे में कहा प्रदीप्ति युक्त देह वाली, वो अग्नि कौन सी हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऋग्वेद 10:45-1 वेद ने कहा कि अग्नि के 3 जन्म हुए। ये उस बात की, ये जीवित अग्नि की बात हो रही है, अग्नि के 3 जन्म हुए। वेद ने कहा कि दिवस परि प्रथमम यज्ञे अग्नि रस्मत, पहला, अब मैं अनुवाद उनका दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, पंडित श्याम शर्मा का। अग्नि का प्रथम जन्म स्वर्ग लोक में विद्युत के समान हुआ। उनका पहला जन्म तो स्वर्ग लोक में हुआ है, यहाँ जमीन पर, धरती पर नहीं थे अग्नि, जो कोई भी थे। फिर द्वितीयम परिजात वेदा, और इसका अनुवाद उन्होंने किया पंडित श्याम शर्मा ने। उनका द्वितीय जन्म हम मनुष्यों के मध्य हुआ, तब वो जात वेदा कहलाए। जात वेदा का मतलब समझ लीजिए,
जात वेदा, वेद कहते हैं इल्म को, ज्ञान को संस्कृत में, और जात कहते हैं पैदा होने को। जात वेदा पैदाइशी आलिम, जो पैदाइश से ही ज्ञानी हो, पैदाइश से आलिम, तब वो जात वेदा कहलाए। उनका जो द्वितीय जन्म हुआ, उन्होंने लिखा है कि इसका हम मनुष्यों के दरमियान मत हुआ। और फिर उनके तीसरे जन्म की बात आई है इसी मंत्र के अंदर। तृतीय जन्म जो है वो फिर इस दुनिया से दूर कहीं और हुआ। तो फिर जब अग्नि को पहचाना जाएगा तो तभी तो पहचाना जाएगा जब जन्म उनका यहां पर हुआ पृथ्वी पर, और में तो हम नहीं पहचान सकते अगर शोध से। ये बात मैं वेद की कर रहा हूं। ऋग्वेद 10:45 एक और मंत्र, ऋग्वेद 3:29-11 यानी तीसरा मंडल 29वां सूक्त तो 11वां उसका मंत्र। तनून पादुच्यते गर्भ आसुरो नराशंसो भविति यद विजायते। मैं अनुवाद उन्हीं का सुना रहा हूं आपको, परशुराम शर्मा का। फिर जिस अग्नि का व्यापक रूप कभी नष्ट नहीं होता उसे तनून पाद कहते हैं। ये तो अग्नि का पहला रूप है। इस मंत्र में भी कहा है कि अग्नि 3 रूपों में है। एक तो पहला तो वो जो ऊपर है स्वर्गलोक में, जब वो साक्षात होते हैं तो आसुर और नराशंस कहलाते हैं। जब जमीन पर आते हैं मानव रूप धारण करने के बाद अग्नि आती है, तब उनका नाम आसुर और नराशंस हो जाता है। ये दूसरा रूप है। और तीसरा रूप जो है उनका फिर इस दुनिया से जाने के बाद स्वर्गलोक में, उसका मैं यहाँ पर उल्लेख नहीं कर रहा। मैं नहीं आगे जाऊंगा। इसके जितनी बातें मैंने अभी बताई हैं जरा मुश्किल लग रही होंगी, बहुत गूढ़, लेकिन इतनी बात जरूर है कि सतयुग तब आएगा भारत का या हिंदुस्तान के लोगों का नेतृत्व या विश्व नरेश पद के ऊपर इनको आना है। ये हदीसों ने कहा, ये कुरान ने कहा, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये वेद ने कहा। लेकिन जब आएंगे, जब अग्नि का राज खुल जाएगा, और कहा अग्नि इस दुनिया में भी प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो वो जात वेदा थे, पैदाइशी आलिम। जब प्रकट हुए तो उनका नाम जो था वो आसुर और नराशंस था। ये फिर हमारे और सनातन धर्मी भाइयों के मिलकर बैठकर तहकीक करने की और जानने की है कि हम मिलकर बैठकर तहकीक करें कि फिर ये कौन सी शख्सियत थी जो दरमियान में आई थी इंसानी रूप के अंदर शक्ल में, जो नराशंस थी, जो आसुर थी और जो जात वेदा थे। ये कौन थे जो पैदाइशी आलिम थे? फिर अग्नि वो है। जब तक इस राज को नहीं माना जाएगा, भारत का नेतृत्व भी नहीं आएगा। भारत हिंदुस्तान विश्व नरेश पद के ऊपर भी नहीं आएगा, और तब तक सतयुग भी शुरू नहीं होगा। लेकिन ये सतयुग तो शुरू होना तय हो चुका, कहा आ चुका होगा, और ये भी तय हो चुका कि भारत में, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कब शुरुआत कब से हो रही है। 2 समुदाय हैं यहाँ पर भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 2 समुदाय हैं, 2 बड़े बड़े ग्रुप हैं जो ये मानते हैं कि सतयुग आने ही वाला है। बाकी कहते हैं अभी सतयुग में समय है। इनमें एक तो है छोटा, वो लोग इन शॉर्ट ब्रह्मा कुमारी वाले कहलाते हैं। ये माउंट आबू में आपके यहाँ, ये राजस्थान में उनका हेडक्वार्टर है। पूरा नाम है उनका प्रजापता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, शॉर्ट में कहते हैं ब्रह्मा कुमारी। इनका कहना यह है कि सतयुग आने वाला है। सतयुग 2036 में आएगा, 2036 में। वहां अभी कह रहे हैं असल में तो आ चुका, लेकिन ये संगम युग चल रहा है। कलयुग और सतयुग का मिला जुला। अब संगम युग खत्म होने के बाद शुद्ध सतयुग 2036 से शुरू हो जाएगा। उससे पहले बड़ा घोर विनाश होगा। ये तबाही, बड़ी जंगें होंगी, लोग सब नष्ट हो जाएंगे, और सिर्फ 9 लाख से आबादी शुरू रह जाएगी। वो सारे अच्छे लोग होंगे। इसे आप माने या नहीं माने, मैं उनकी बात बता रहा हूं। 2036 से सतयुग शुरू होगा, दौरे हक। ये तो कह रहे हैं ब्रह्मा कुमारी के लोग यहाँ पर 2036 से। अब अगली बात मैं आपको बता रहा हूं गायत्री परिवार की, जिनका मुख्य उद्देश्य ही है युग निर्माण योजना के युग हमें लेकर आना है। उनके जो संस्थापक थे पंडित श्याम शर्मा आचार्य, उन्होंने लिखा था कि सन 2000 के आसपास सतयुग आएगा। 2000 से कुछ पहले या 2000 के कुछ बाद। अब हम चल रहे हैं इस वक्त 2016 में। 2000 के कुछ बाद को आखिरी लिमिट हम मान सकते हैं 2050 से पहले पहले। इसलिए कि अगर 2000 के इधर उधर कोई कह रहा है 2050 को क्रॉस कर गए तो भी कहा जाएगा 2100 के इधर उधर। तो इसका मतलब इनका कहना यह कि 2050 से पहले हर हालत में सतयुग स्टार्ट होना है। और उसकी इनका एक नारा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हमें पूरी तैयारी करनी है कि हमारे बदलने के जरिए यहाँ पर युग बदल जाए, दौरे हक आ जाए और सतयुग आ जाए। तो अब मैं फिर आपको याद दिला दूं, ब्रह्मा कुमारी वाले कह रहे हैं 2036। ये कह रहे हैं कि 2000 के आसपास, यानी अभी कुछ समय थोड़ा ही सा बाकी है, सतयुग आने वाला है, सतयुग की शुरुआत होने वाली है। ये कह रहे हैं गायत्री परिवार के लोग। और फिर यहाँ एक बहुत बड़े प्राचीन काल के बहुत बड़े, वाकई बड़े आर्यभट्ट साइंटिस्ट गुजरे भारत के अंदर। उनकी बड़ी कैलकुलेशन है, उनकी गणनाएं मैंने पढ़ी हैं। वो कह रहे हैं 2026
यानी अब से 10 साल बाद। वो कह रहे हैं उनकी गणनाएं थी कि 2026 से सतयुग शुरू होगा, दौर हक। और इस्लाम भी कुछ कह रहा है, ये आमतौर से मुसलमानों को नहीं मालूम कि दौर हक कब से शुरू होगा। वो सुन लीजिए, कुरान की आयत है, सूरह हज की एक आयत नंबर 47 47वीं, मैं उसका थोड़ा सा हिस्सा सुना दूं। वयस्तअजिलूनका बिल अज़ाबि वलन युखलिफल्लाहु वअदहु फइन्न यौमन इंदा रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून। अजाब की जल्दी मचा रहे हैं। अजाब ही तो है जब तुम्हें माजूल कर दिया, जब तुम्हें हटा दिया, जब तुम्हें निरस्त कर दिया कि तुम इस काबिल नहीं हो कि अब लीड कर सको, अब किसी और को लाया जाएगा जो लीड करेगा। तो फिर ये अजाब की खबर है, ये अजाब की जल्दी मचा रहे हैं। और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह का एक दिन तो 1000 साल का होता है तुम्हारी गिनती के अंदर। एक आयत आ गई, यानी एक इशारा हुआ कि 1000 साल के बाद से तुम्हारे ऊपर अजाब शुरू होगा। शुरू हुआ 1000 साल के बाद से अजाब चल रहे हैं, अजाब में पहचानते नहीं है उसे। लेकिन एक बात फिर उन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ में कही थी। एक हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है, उनसे हजरत साद बिन वक़ास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशदूत ने फरमाया कि मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरी उम्मत या मेरे पंथ अपने परवरदिगार की नज़र में इतने तुच्छ, इतने पे हकीकत तो नहीं हो जाएंगे कि ईश्वर अल्लाह उनको आधे दिन का और अवकाश न दे दे, आधे दिन की मोहलत और न दे दे। पूछा कि आधे दिन का मतलब? फरमाया 500 साल। तो ये कहा कि इनके लिए 500 साल की एक मोहलत अवकाश और है। जरा अजाब में तो शुरू हो गए, चल रहे हैं, लेकिन 500 साल बाद वो अजाब फाइनल हो जाएगा। वो अजाब फाइनल होना है कि अब आप पूरे तरीके से निरस्त हो गए, आपको जिस काम के लिए लाया गया था, अब दुनिया का नेतृत्व भलाइयों के लिए करने के लिए, दुनिया वालों की भलाई सोचने के लिए दूसरी कौम आने जा रही है। मैंने ये भी आपको बता दिया कौन सी कौम आने जा रही है। तो कहा कि ये कब होगा? 1500 साल बाद, 1500 साल बाद। और ये गिनती होगी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिनती 1500 साल। वो गिनती पूरी हो रही है उनकी पैदाइश से। आप गिन लीजिएगा जाने के बाद सन हिजरी से 2026 में, वही जो आर्यभट्ट ने कहा था यहाँ के साइंटिस्ट, उससे 10 साल मुख्तलिफ जो है ब्रह्म कुमारी वाली बता रहे हैं, ये उसकी तायीद कर रहे हैं, यही कि बस आने ही वाला है 2026 जो है। ये कुरान और हदीस मिलकर बता रहे हैं कि शुरुआत जो है उसकी वो 2026 है। 2026 जहाँ से दौर हक जो है वो शुरू होने वाला है, जहाँ से सतयुग जो है वो स्टार्टिंग उसकी होने वाली है। उस 2026 के अंदर जो है वो यहाँ पर हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों को उसको पहचानना है कि अग्नि का राज क्या है और अग्नि की हकीकत क्या है। इनको विश्व नरेश पद के ऊपर आना है। अब मैंने बहुत सी आपके सामने समान बातें रखी, समान आधार बहुत सी मुसलमानों को ये नहीं मालूम होगी जो आज मैंने रखी, बताई आप। बहुत से आप सनातन धर्मियों को भी नहीं मालूम होगी जो मैंने रखी, इसलिए कि वेद तो शक्ल भी नहीं देखी। करोड़ों वो लोग जो दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, जो अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, उन्होंने दर्शन नहीं किए करोड़ों लोगों ने वेद के। कैसे सनातन धर्मी है? मैंने वेदों का दर्शन नहीं किए, मैंने अध्ययन भी किया है, मैं उनमें आस्था भी रखता हूं। तो सनातन धर्मी तो असली मैं हुआ या आप लोग हुए जिन्होंने दर्शन भी नहीं किए। बात यह है कि मुसलमान अरबी में पढ़ते हैं कुरान, थोड़े से लोग मतलब जानते हैं, बाकी अर्थ ही नहीं जानते। वो अर्थ नहीं जानना भी बस वही ऐसा ही है बिल्कुल जैसे कि दर्शन भी न किए हो। तो बात यह है कि मूल ग्रंथों से तो कट गए, दूर हो गए। वरना धर्म कहते किसको हैं? धर्म की परिभाषाएं तो बहुत हैं, उनका सार मैं बता रहा हूं आपको। धर्म की परिभाषाओं का सार यह है कि धर्म इंसान का बनाया हुआ नहीं है। इंसान के बनाए हुए, मानव के बनाए तो मत होते हैं, दर्शन होते हैं। जिसने हमें यहां मौजूद कर दिया, हम अपनी इच्छा से नहीं है। उसने क्या चाहा कि हम यहां पर क्या धारण करें, कैसा जीवन गुजारें, उसको धारण करने को धर्म कहते हैं। जो उसने चाहा, जिसने हमें यहां मौजूद कर दिया, उसे धारण किया। बहुत सी परिभाषाओं का सार है, खुलासा। उसे धारण कर, तो उसकी इच्छा तो सारी मानवता के लिए एक होगी। धर्म बहुत से कैसे हो जाएंगे? जब वो एक है तो धर्म बहुत से कैसे हो जाएंगे? 1400 साल पहले पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया धर्म कैसे ले आएंगे? उससे पहले के लोगों की मुक्ति कहां से होगी? धर्म तो एक रहेगा। 2000 साल पहले यीशु, हजरत ईसा मसीह कोई नया मुक्ति का मार्ग कैसे बताकर चले जाएंगे? उससे पहले के लोगों की मुक्ति कैसे होगी? यह मुक्ति सबकी अलग अलग तरीके से होगी। वो ईश्वर एक है तो धर्म तो एक रहेगा। धर्म तो शुरू से दुनिया के पहले इंसान से, मैंने जिक्र किया कि यहां से हिंदुस्तान से शुरू हुआ था। फिर जगह जगह, चाहे वो यीशु आए, चाहे वो हज़रत मूसा आए, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जब लोग मार्ग भूल गए, इन्होंने खो दिया रास्ता जो फिर पाने वाले हैं,
तो फिर उन्होंने उसी को पुनर्जीवन दिया और उसी को दोबारा लेकर आए कि ये धर्म था। ये तो धर्म के अलग अलग बहुत से संस्करण थे जो आते चले गए, जिसको लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए। धर्म तो कभी बदला नहीं, धर्म तो दुनिया के पहले इंसान से एक रहेगा, वरना ईश्वर एक नहीं होगा। तो धर्म तो एक है। तो फिर वो जो यहाँ पर जो वेद आए थे, जो सबसे पहला ज्ञान यहाँ पर आया था, जिससे लोग यहाँ के कट गए, वो, और जो आखिरी ज्ञान आया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अरब देश के अंदर, वो, इन दोनों का मूल संदेश कभी अलग नहीं हो सकता, एक ही होगा। मैं कोई समान आधार रखना चाहता हूँ आपके सामने। ये चीजें जरूरी है सतयुग को समझने के लिए और विश्व का नेतृत्व करने के लिए। सबसे पहली बात, दोनों का नाम एक है, ये धर्म अलग अलग नहीं। हिंदू तो किसी धर्म का नाम ही नहीं है, जो हिंदू धर्म कहने लग गए। इनका इस्लाम जो है वो धर्म विशेष का नाम नहीं है किसी, जो इस्लाम हम कहते हैं। इस्लाम तो गुणात्मक शब्द है। अभी बताया था यहाँ पर, अभी बात कर रहे थे भाई कि इस्लाम वो जो अपने आप को समर्पित करते हैं ईश्वर की इच्छा के प्रति, वो मुस्लिम है। इस्लाम कहते हैं समर्पण को। जिसने अपनी इच्छा को समर्पित नहीं किया वो मुस्लिम नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड में है, ईश्वर की सूची में नहीं होगा जिसने समर्पण नहीं किया। तो बात यह है कि मुस्लिम तो ये तो एक खाली अरबी भाषा का शब्द हुआ जिसने पूरे तरीके से समर्पित कर दिया अपने आप को। कुरान ने इसके बहुत से नाम बताए, गुणात्मक नाम। इस्लाम भी गुणात्मक नाम है, एक एडजेक्टिव है। कुरान ने बहुत से नाम बताए, उनमें से एक नाम है एक आयत के अंदर, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही दीन क़य्यिम है। तो एक इस्लाम का नाम है, अरबी में बता रहा हूं, दीन क़य्यिम। अब दीन क़य्यिम को आप अनुवाद सुन लीजिए, बिल्कुल खींचातानी नहीं है। दीन मजहब को नहीं कहते, दीन रिलीजन को नहीं कहते, बड़ी छोटी चीजें हैं। अरबी में दीन और संस्कृत में धर्म, ये पर्यायवाची है। ये धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब मजहब नहीं। ये धर्म और दीन, तो दीन का तो तर्जुमा या अनुवाद हुआ धर्म। दीन क़य्यिम, क़य्यिम अरबी में उसे कहते हैं जो सदा से कायम हो। संस्कृत में कहते हैं सनातन, सदा से सीधा चला रहा। ये बिल्कुल एक्यूरेट ट्रांसलेशन है सनातन धर्म दीन क़य्यिम का। लफ्ज भी नहीं बदला, नाम भी नहीं बदला, वही नाम चला रहा है। जबान बदली है, भाषा बदली। दीन क़य्यिम कहा था, सनातन धर्म हुआ, नाम एक हुआ। नाम सिर्फ एक नहीं है, इस नाम से हम आगे चलें। अभी हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन होते हैं, कहते हैं इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम स्वीकार कर लो। अच्छा, करें कैसे करें? अगर कोई आता है, कोई धर्म परिवर्तन करवाते हैं, कलमा पढ़ लो। खाली कलमे से क्या होगा? अगर कलमा असल में कुरान शरीफ का सार है, इसे मान लिया तो सारे कुरान को मान लिया, बाकी विस्तार समझते रहना, कलमा तो मानो। अब कलमा पढ़वा दिया, उनका हो गए मुसलमान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अर्थ क्या है समझकर मान लिया आपने। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह, एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा पूज्य नहीं है। कोई बुरी बात है इसे आप में से अगर यहाँ जितने लोग बैठे सब मान ले तो मुसलमान हो जाएंगे? बुरी बात तो इसलिए होगी। बहरहाल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब वो मोहम्मद साहब जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दूत थे, वो खुद ईश्वर नहीं थे, उनकी पूजा नहीं होगी। उन्होंने ये संदेश दिया था ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा पूजनीय उपासनीय है। ये सार है, इसे मान लो तो मुसलमान हो जाओगे। ऐसे धर्म परिवर्तन करवाते। अच्छा, मैं सनातन धर्मी बनना चाहता हूं, मैं तो खैर हुई। कोई अगर बनना चाहे कि साहब इन्हें मुझे हिंदू बना लो, तो कैसे बनाएंगे? असल बात तो यह है कि सनातन धर्मी तो वो है जो वेद में आस्था रखते हैं, बाकी सारी बातें झूठी। जो वेद को मानते हैं, वेद में आस्था, तो फिर वेद का सार भी बता दीजिए कि क्या होता है। हम सार मनवा लें, विस्तार पढ़ते रहेंगे बात को। कहते हैं वेद का सार नहीं होता, होता है, भूल गए समय के साथ में। वेद के सार को कहते हैं ब्रह्मसूत्र। ये भी नाम नहीं बदला, उसके टाइटल भी नहीं बदला। ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म कहते हैं एक निराकार परमेश्वर को, सूत्र कहते हैं पॉइंट को, बात को। उसको अरबी में कहते हैं कलमा, कलमा माने पॉइंट या बात। कलमा खुदा, ब्रह्म सूत्र, ये भी नहीं बदला, इसका नाम भी नहीं बदला। और वो ब्रह्म सूत्र है क्या? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते। ब्रह्म एक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नेह नहीं है, ना नहीं है, नास्ते नहीं, जरा सा भी और नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ब्रह्म सूत्र है। इसके ला इलाहा इल्लल्लाह और इसमें क्या अंतर हुआ? मैं संस्कृत में पढ़ रहा हूं, हिंदू हो गया। मैं यहां पर बैठे हुए हिंदुओं से कहूं अरबी में पढ़ दीजिए तो मुसलमान हो जाएंगे, और हो जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। समर्पित कर दिया ईश्वर की संख्या में वो लोग मुसलमान नहीं है जिन्होंने समर्पण नहीं किया, चाहे वो मुसलमानों के घर पैदा हुए। मुसलमान के घर थोड़ी जन्म लेता है, जो सरकारी रिकॉर्ड में होता है।
अगर हम एक ईश्वर को मानने वाले अगर हिंदू कहलाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर हिंदू से कहते हैं, अगर सनातन धर्मी कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मुस्लिम कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। भाषा का अंतर है, उसके ऊपर लड़ रहे हैं। मैं संस्कृत में पढ़ता हूँ, मेरे सनातन धर्मी दोस्त इसे अरबी में पढ़ते हैं। धर्म नहीं बदलता, सच्चे धर्म पर है हम, और वो तो धर्म एक ही रहता है दोनों का। तो ये तो मूल मंत्र था जो एक ही हुआ। इसके आगे फिर साथ में फिर बहुत सी समानताएं, मैं सबको छोड़ रहा हूँ, लेके 5 मिनट जब थे, अब 3 मिनट रह गए होंगे। यहाँ जो बहुत सी समानताएं, मैं सबको छोड़कर मैं आखिरी एक बात कहनी, उसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। ये तो थी एक ईश्वर के होने की बात। कहते हैं पूजा की विधि तो अलग अलग है। पूजा की विधि मुसलमानों में नमाज है, हिंदू मंदिर में जाते हैं, यह सनातन धर्मी। मुसलमान मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। ये नमाज शब्द ही अरबी भाषा का शब्द नहीं है, अरबी में तो सलात कहते हैं। ये नमा और अज से मिलके बनाए, उसकी संधि से। ये दुनिया में सिर्फ एक जबान में मूल धातु मिल रही है, इसकी फारसी में कहते हैं, फारसी से आया, फारसी में इसका मादा नहीं है, इसे फारसी में मूल धातु को मादा कहते हैं। फारसी में नम कहते हैं गीले को, उससे नमाज का कोई अर्थ नहीं बनता। नमा अज, अजन्मे को नमन, ये वो जो अजन्मा है, अजा उसे कहा है वेदों ने, जो अजन्मा था उसको सर झुकाना, उसको नमन करना, ये नमाज था। ये तो आप अपनी मुसलमान यहाँ पर जो मूल उपासना है, जो मूल, वो भी उसका नाम भी अरबी, उसके अंदर संस्कृत भाषा के अंदर ले रहे हैं, लेकिन जानते नहीं। अच्छा, कैसे संस्कृत भाषा में लेने लगे? अरबी में तो सलात कहते हैं, रोजाना अजान होती है, हय्या अला सलात, आओ नमाज के लिए। आप क्यों नमाज कहने लगे? कहाँ से आ गया ये संस्कृत वाला शब्द आया कहाँ से आपके पास? आप ही के पास खाली नहीं आया। पाकिस्तानी भी नमाज कहते हैं, बांग्लादेशी भी नमाज कहते हैं इसे। अच्छा, ये तो फिर पुराना भारत था। श्रीलंका वाले और तिब्बत वाले भी इसे नमाज कहते हैं, मुसलमान। और इधर हम चले, अफगानिस्तान के लोग भी नमाज कहते हैं, ईरान के लोग भी इसे नमाज कहते हैं। मैं आपको अब सीमाएं बता रहा हूं, नमाज शब्द से आ रही है। सीमाएं कहाँ थी हमारे? जो हमारा ये भरत खंड था, वो अखंड भारत तो वो भी नहीं था, भरत खंड था। ये सीमाएं मैं आपको बता रहा हूं खाली नमाज शब्द से प्रमाण देकर, कि ताजिकिस्तान वाले, उज्बेकिस्तान वाले, ये सारे जितने लोग हैं, कजाकिस्तान वाले, ये इसे सलात नहीं कहते, इसे नमाज कहते हैं। आप अफ्रीका में चले जाइए, सलात कहते हैं। आप यूरोप में चले जाइए, सलात कहते हैं, गोइंग टू ऑफर सलात, नमाज नहीं कहते। इधर आइए, इंडोनेशिया वाले जो हैं, ये इसे नमाज कहते हैं। मलेशिया के लोग इसे नमाज कहते हैं। थाईलैंड के लोग नमाज कहते हैं। कोरिया के लोग मुसलमान इसे नमाज कहते हैं। कंबोडिया के मुसलमान इसे नमाज कहते हैं। जापान के मुसलमान इसे नमाज कहते हैं। ये हैं हमारे भरतखंड की सीमाएं। एक नमाज शब्द बता रहे, कहाँ कहाँ है सीमाएं? इतने प्रमाण आप यहाँ पर सनातन धर्म की परंपराओं में नहीं है, जितनी मुसलमानों की रोज की उपासना के अंदर है कि देश हमारा, सीमाएं कहाँ से कहाँ तक थी। ये तो खाली नमाज बता रही है। अब मैं नमाज की, मैं समानता की बात मैं आपके सामने रखता हूँ कि संस्कृत में तो आप नाम ले रहे हैं उसका। बहरहाल यहाँ पर उत्तम आसन, नमाज का सिर्फ एक आसन की करूंगा, इसलिए कि वक्त नहीं है। नमाज का जो उत्तम आसन था, कुरान का अनुवाद है, एक सूरत, एक आयत का कुरान का, कि सजदा कर मेरे करीब आ। सजदा जो है नमाज का, वो उत्तम आसन कहलाता है। नमाज के अंदर बहुत से आसन होते हैं। यहाँ सनातन धर्म की परंपरा में उत्तम आसन कहलाता था साष्टांग, और वो साष्टांग जो है आज दंडवत प्रणाम को कहने लगे, जिसके अंदर शरीर के वो औंधे लेटकर शरीर के सारे अंग जो है वो जमीन पर टिकते हैं, उसे आज दंडवत प्रणाम को साष्टांग कहने लगे। साष्टांग ये नहीं था। साष्टांग शब्द से पूछ लीजिए, इसकी संधि विच्छेद करें, स अष्ट अंग, वो आसन उपासना का जो अष्ट अंगों सहित हो, जिसमें शरीर के 8 अंग भाग लें। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन साथ में इतनी सी बात और, योग के लिए गीता ने योगी को कुछ कहा था। गीता का 6वां अध्याय और उसका 13वां श्लोक, कुछ गीता ने योगी के लिए कहा था। उस गीता ने योगी के लिए जो कुछ कहा था, उसमें से एक आसन, कई आसन बताए वहां पर योगी के लिए। एक आसन ये बताया, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम। संप्रेक्ष्य नासिकाग्र, नाक को कहते हैं, अग्रम आगे का हिस्सा, नासिकाग्रम स्वम, अपनी, खुद अपनी नाक के आगे के हिस्से पर पूरा ध्यान केंद्रित करना, तवज्जो मरकूज करना। दिशाश्चैन अवलोकन, ऐसे कि किसी और दिशा में अवलोकन न कर सको, किसी और दिशा में न देख सको। ये गीता ने एक आसन योग का बताया था। यहाँ उत्तम आसन साष्टांग था, जो अष्टांगों सहित होना चाहिए। नमाज के अंदर उत्तम आसन जो था वो नमाज का सजदा था। कुरान ने कहा कि सजदा करो, और ईश्वर ने कहा मेरे करीब आ जाओ। मैं आपको करके दिखाता हूँ नमाज का सजदा और
अष्टांगों सहित साष्टांग। देखिए भाई, नीचे तो माइक नहीं होगा, मैं यहीं से बोल देता हूं कि मैं 2 पंजे मेरे जमीन पर हैं, 2 घुटने टिकाऊंगा, गिनते रहिएगा 4, फिर 2 हाथ टेकूंगा मैं 6, एक नाक और एक माथा टेकूंगा 8। अष्टांगों सहित साष्टांग या नमाज का सजदा। उपासना का उत्तम आसन में नहीं बतला, नमाज में है, इधर यहाँ है। बात यह है कि ज्ञान के आधार पर संधि हो, फिर इकट्ठा हो, संकीर्णताएं छोड़ें। अगर वेद खुदा का कलाम था, ईश्वर की वाणी था, अभी अगर कह लीजिए अगर था, तो ब्राह्मण की बकौती कैसे हो गया? अगर ईश्वर की वाणी थी तो सारी मानवता की हुई नहीं थी, उससे बातें लोगों को कैसे रोक दिया? और अगर कुरान अल्लाह का कलाम है, ये भी नगर के साथ कह रहा हूँ बहुत से लोगों के लिए, अगर अल्लाह का कलाम है तो मुसलमानों की जागीर कैसे बन गया? ये सारी मानवता के लिए हुआ ना। आइए इसे लेकर बैठे दोनों को, और फिर देखें कि कितना भाषा पर लड़ रहे हैं और क्या सही धर्म है, मत नहीं, दर्शन नहीं। क्या क्या लोगों ने बदल दिया, क्या क्या मुसलमानों में भी बदल दिया, इनमें भी बदल दिया, सनातन धर्म में भी बदल दिया, क्या क्या बदल दिया। जब हम इसे लेकर बैठेंगे फिर सतयुग आएगा, फिर भारत फिर कभी ज्ञान लेकर उठेगा जैसे यहाँ से लेकर उठा था, फिर भारत का नेतृत्व होगा और फिर विश्व नेतृत्व पद पर स्थापना होगी भारत की, हिंदुस्तान की। और फिर ये हिंदुस्तान छोटा सा भारतखंड में बदलेगा, पूरा भारत बनेगा। ये देखिए, यहाँ से ज्ञान लेकर उठेंगे और ये है सतयुग। वो सतयुग आने वाला है, के लिए तैयार रहिएगा। पीछे रह जाएंगे वरना आजाद में रह जाएंगे और दूसरे आगे निकल जाएंगे, पीछे मत रह जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।